वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण सूची का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को वर्ष 2015 के आधार पर आरक्षण लागू करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके खिलाफ शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता दिलीप कुमार ने हाईकोर्ट के फैसले पर विचार करने की मांग की है। कोरोना के बढ़ते केस के बीच यूपी में जारी हुई गाइडलाइंस जानिए अन्य राज्यों की शर्तें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी हुए। विमान कंपनियों ने राज्य सरकारों की शर्तें के बारे में अपने यात्रियों को बताना शुरू कर दिया। इसके मुताबिक यूपी में भी नियमों में बदलाव किया गया। अब मुंबई और केरल से आने वाले यात्रियों के लिए विमान यात्रा से 72 घंटे के भीतर की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। नई आरक्षण सूची ने कई लोगों को किया कंगाल, लाखों फूंक दिया। अचानक आरक्षण बदला तो गस खा गया। पंचायत चुनाव की नई आरक्षण सूची ने चुनाव मैदान में दस्तक दे चुके कानपुर के कई लोगों को बेहाल कर दिया तो कई लोगों में फिर से उम्मीद जगा दी। कई दावेदार जो पिछली आरक्षण सूची के आधार पर चुनाव की तैयारी में जुट गए थे, अचानक से सीट का आरक्षण बदल जाने से गस खा गए। मेरठ में रात 10 बजे से 6 बजे सुबह तक लाउड स्पीकर पर बैन। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक धर्म स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाने पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया। धार्मिक स्थलों और आगामी पंचायत चुनाव में होने वाली सभाओं के दौरान रात में लाउड स्पीकर पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। दिन में भी तय मानक का पालन करना होगा। यूपी सरकार के इस कैबिनेट मंत्री को प्रियंका गांधी में दिखा लर्निंग ड्राइवर, कहा कोई न बैठे उनके साथ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर बिना नाम लिए हमला किया। सुरेश खन्ना ने प्रियंका को लर्निंग ड्राइवर बताया। किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि 2.40 करोड़ किसानों को सरकार ने लाभान्वित किया है और आंदोलन 240 किसानों का है। फिरोजाबाद में 10 आरओ और 89 सहायक निर्वाचन अधिकारी की होगी तैनाती। फिरोजाबाद जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद विजय सिंह ने निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों की तैनाती कर दी है। 33 जिला पंचायत सदस्य पदों के नामांकन जिला मुख्यालय और प्रधान बीडीसी एवं ग्राम पंचायत सदस्य पदों के नामांकन सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर दाखिल किए जाएंगे। योगी राज में परवान चढ़ रहा किसानों की आय दोगुनी करने का अभियान। कृषि क्षेत्र के विकास में योगी सरकार के 4 साल बेमिसाल साबित हुए। कृषि आधारित उद्योग और खेती में अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को सरकार के प्रोत्साहित करने जहां रोजगार के नए सृजन हो रहे हैं, वहीं किसानों की समृद्धि भी तेजी से बढ़ रही है। खाद बीज की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे सरकार के सकारात्मक फैसले और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से प्रदेश में किसान की आय को दोगुना करने का अभियान तेजी से परवान चढ़ रहा है। योगी सरकार का श्रमिकों को तोहफा चिकित्सा सुविधा योजना में बढ़ाएगी इतने 1000 रुपये। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के लिए योगी सरकार एक खास योजना चलाती है जिसका नाम है चिकित्सा सुविधा योजना। राज्य सरकार इस सहायता राशि में 1000 रुपये की बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव का आरोप, लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहती है योगी सरकार। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों को फर्जी मुकदमे लगाकर प्रताड़ित और बदनाम करना चाहती है। रामपुर के सांसद आजम खां के समर्थन में संपन्न साइकिल रैली का स्वागत करने के बाद यादव ने शनिवार को यहां पत्रकारों से कहा कि प्रदेश के अलावा शायद ही किसी राज्य में नेताओं पर तमाम मुकदमे दर्ज हुए हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आवाज उठाने वालों को यह तानाशाही तरीके से रोकना चाहती है। लखनऊ स्थित आरबीआई ऑफिस में बीते दिनों आई करेंसी में 59,000 रुपये के नकली नोट मिले। आरबीआई के सहायक प्रबंधक मोहित प्रियदर्शी की तहरीर पर महानगर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यूपीएससी में बिना एग्जाम के बन सकते ऑफिसर, आवेदन करने की आज है आखिरी तारीख। 2 लाख तक मिलेगी सैलरी। संघ लोक सेवा आयोग के तहत विभिन्न मंत्रालय में इन पदों पर आवेदन करने की आज आखिरी तारीख है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किए हुए यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। राजनाथ ने पत्र प्रमुख पार्टी को बताया भाजपा की सबसे बड़ी ताकत का पूरी दिल्ली में किया जाए तैनात।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को पार्टी की नगर इकाई से कहा कि पत्रा प्रमुख पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें पूरी दिल्ली में तैनात किया जाए ताकि वे राष्ट्रीय राजधानी में भगवा दल को जीत दिला सके। भाजपा के चुनाव प्रबंधन तंत्र में अधिकतर मतदाताओं का सबसे पहले संपर्क पत्रा प्रमुख से होता है। दिल्ली भाजपा की कार्यकारिणी समिति की बैठक का उद्घाटन करते हुए सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू कई योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पत्रा प्रमुखों को मदद करनी चाहिए। 26 मार्च को पंचायतों में आरक्षण की अंतिम सूची होगी जारी। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2021 की आरक्षण लिस्ट जारी होने की प्रक्रिया चल रही है। शनिवार शाम तक प्रदेश के कई जिलों की आरक्षण सूची जारी हो चुकी थी। बाकी बची सूची रविवार शाम तक सभी जिलों के विकास भवन और ब्लॉकों में चस्पा कर दी जाएगी। आरक्षण पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद वर्ष 2015 को आधार बनाकर नई आरक्षण लिस्ट जारी की जा रही है। 20 मार्च से 22 मार्च तक आरक्षण का अंतिम प्रकाशन होगा। 23 मार्च तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती है। 24 से 25 मार्च तक आपत्तियों का एकत्रीकरण और सूची तैयार करने को कहा गया है। उसके बाद 26 को आरक्षण के अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। यूपी में 1 अप्रैल से बियर होगी सस्ती। देसी और अंग्रेजी शराब के बढ़ेंगे दाम। 1 अप्रैल से यूपी में बियर सस्ती होने जा रही है। 2021-2022 की आबकारी नीति में बियर की एक्साइज ड्यूटी में छूट दी गई है। जैसे यहाँ बियर के कैन पर 20 से 30 रुपये कम हो सकते हैं। नई आबकारी नीति में लाइसेंस फीस में 60.5% की वृद्धि की गई है, जिससे देसी और अंग्रेजी शराब में मामूली वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने योगी सरकार को घेरा, कहा प्रदेश में सर्वाधिक नवजात शिशुओं की मौत चिंताजनक। यूपी में नवजात शिशुओं की मौत के मामले पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश आज भी देश में पहले स्थान पर रहना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 19,962 मरीजों पर मात्र 1 चिकित्सक है। वहीं कुपोषण के मामले भी निरंतर बढ़ रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं यूपी में सबसे निचले स्तर पर। प्रदेश में 5,000 से अधिक डॉक्टरों के पद रिक्त हैं। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहद अभाव है। गोरखपुर चिड़ियाघर के जानवरों को लीजिए गोद, आयकर में मिलेगी छूट। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान गोरखपुर बनकर तैयार और जल्द इसका उद्घाटन कर इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तितली से लेकर बब्बर शेर तक देशी और विदेशी जानवरों, पक्षियों और सरीसृप एक ही परिसर में देखने को मिलेगा। आप चाहे इन वन्य जीवों को गोद भी ले सकते हैं। जानवर को गोद लेने वाले व्यक्ति या संस्था को आयकर में छूट मिलेगी। इसके अलावा एक अवधि तक निश्चित संख्या में टिकट पर भी छूट मिलेगी। योजना के तहत बब्बर शेर से लेकर सियार और बंदर से लेकर मोर और तोता तक गोद लिया जा सकता है। जल्द निपटाने बैंकों से संबंधित काम। 27 मार्च से 4 अप्रैल के बीच 8 दिन रहेगा अवकाश। मार्च का आखिरी और अप्रैल का पहला सप्ताह आम लोगों के काफी अहम है। इसका कारण है बैंक का 8 दिनों का अवकाश। इन दौरान होली का त्यौहार तो है ही, साथ 31 मार्च से क्लोजिंग और गुड फ्राइडे, रविवार और शनिवार का अवकाश भी है। ऐसे में जिन लोगों को बैंक से जुड़े काम बैंक में ही जाकर करना, उन्हें 27 मार्च से पहले जाकर करने की सलाह दी जा रही है। RBI पहले ही कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दे चुकी है। जनता कर्फ्यू एनिवर्सरी से पहले सोने और चांदी ने भरी हुंकार। सोने और चांदी की कीमत में एक बार फिर से इजाफा होना शुरू हो गया। खास बात तो यह है कि देश में जनता कर्फ्यू के एनिवर्सरी से पहले ही सोने और चांदी की कीमत में तेजी आनी शुरू हो गई है। फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में इजाफा न करने के ऐलान और भारत में लॉकडाउन लगने और पूरी दुनिया में वैक्सीन के फेल होने के कारण सोने की कीमत में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर एशियाई देशों में गोल्ड की डिमांड आने के कारण सोना और चांदी दोनों में इजाफा देखने को मिल रहा है। मोदी बोले तृणमूल का स्कैम पर भरोसा, भाजपा का स्कीम पर। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस स्कैम पर भरोसा करती, इसलिए यहाँ केंद्र की ऐसी योजना लागू नहीं होने देती जिसमें भ्रष्टाचार करने की गुंजाइश न हो। आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड, किसान सम्मान निधि इसका उदाहरण है। अब यूपी बिहार वाले घर पर मना सकते हैं होली। रेलवे चला रही 18 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। होली अवसर पर अगर आप घर जाने की सोच रहे हैं और आपके पास अब तक टिकट नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए होली पर्व के अवसर पर होली स्पेशल ट्रेनों को अलग अलग स्टेशन से अलग अलग गंतव्यों तक चलाने का निर्णय लिया गया। ये ट्रेन रोजाना साप्ताहिक, सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन के आधार पर चलेगी। उत्तरी रेलवे ने 18 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। इस साल 6,000 रुपये पाना है तो अभी करा लीजिए रजिस्ट्रेशन। बहुत आसान है ये प्रोसेस। PM किसान के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका नाम, पिता का नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड जैसी जानकारियों को भरना होगा। इसके साथ ही आपको उस भूखंड का भी विवरण देना होगा जिस पर आप खेती करते हैं।
10 दिनों में कर ले ये काम, नहीं तो आपका पैन कार्ड हो जाएगा बेकार। 10,000 का हो सकता है नुकसान। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपके लिए काम की खबर है। अगर आपका परमानेंट अकाउंट नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका पैन कार्ड अगले महीने से बेकार हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा कई बार बढ़ा दी थी। जब तक सरकार समय सीमा को फिर से नहीं बढ़ाती है, दस्तावेजों को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है। सरकार की इस योजना में बड़ा फायदा, 42 रुपये जमा करने में मिलेंगे 12,000 रुपये। केंद्र सरकार जनता के लिए कई योजना चला रही है। इसमें से एक है अटल पेंशन योजना, जो भविष्य के लिए बेहद कारगर स्कीम है। इस योजना में गवर्नमेंट 1,000 से 5,000 रुपये पेंशन देती है। अटल पेंशन योजना में पेंशन 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलती है, जिसे अलग अलग आधार पर बांटा गया है। ग्राहकों को जितनी पेंशन चाहिए उस हिसाब से किस्त देनी पड़ती है। अटल पेंशन योजना में पोस्ट ऑफिस और बैंक ब्रांच में जाकर खुलवाया जा सकता है। अगर पहले से सेविंग अकाउंट नहीं है तो नया खाता खोल सकते हैं। बैंक या डाकघर में बचत संख्या बताएं और कर्मचारियों की सहायता से APY पंजीकरण फॉर्म को ध्यान से भरें। मासिक, तिमाही और 6 माही योगदान देने के लिए आवश्यक राशि को सुनिश्चित करवा लें। इकोनॉमी में कर्ज से निपटने की क्षमता अभी GDP के मुकाबले कर्ज का स्तर 90%, 5 वर्षों में 85% पर आएगा। RBI ने कहा कि कोरोना के काल में दूसरे विकासशील देशों ने भी बड़े पैमाने पर कर्ज लिया, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले भारत बेहतर स्थिति में। RBI के मुताबिक देश बढ़ते वित्तीय बोझ को सहन करने में सक्षम है। 10वीं की परीक्षा 12 दिन और 12वीं की परीक्षा 15 दिन चलेगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से इस साल 10वीं की परीक्षा को 12 दिन और 12वीं की परीक्षा को 15 दिन में संपन्न करा लिया जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।